नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किंग जोंग उन को कहीं भी ट्रेवल करना होता है तो वह अपनी सीक्रेट ट्रेन में ही सफर करते हैं। और ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता किला है, या फिर इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। वैसे तो वह कहीं ट्रेवल नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं तो अपनी शान में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियली इस ट्रेन का नाम तो टायंग है, लेकिन दुनिया इसको मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से भी पहचानती है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयरफोर्स 1 से कंपेयर करते हैं। और यह वो प्लेन है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं। तो आखिर किंग जोंग उन की ट्रेन में ऐसा भी क्या है, आइए एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। रिंकू टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जब से किंग जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने सिर्फ चंद कंट्रीज को ही विजिट किया है, जिनमें ज्यादातर सिर्फ चाइना और रसिया ही है। पिछले 13 सालों में किंग जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर किए हैं, जिनमें से ज्यादातर के लिए इसी मूविंग फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया गया है। और इस ट्रेन को 2 अलग ट्रेन एक्सकोर्ट करती है। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसा कि ट्रैक पर किसी भी एक्सप्लोसिव बॉम्ब का होना या फिर इसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होना। वैसे तो जब भी प्रेसिडेंट किंग जोंग उन को ट्रेवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोस हर छोटी चीज पर नजर रखते हैं। और दूसरी ट्रेन पीछे चलती है जो पूरी तरह एम्यूनेशन और आर्मी के कमांडो से भरी होती है, और इसका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। और इसके अलावा इस कॉन्वॉय में एक हेलीकॉप्टर उस वक्त तक ट्रेन के साथ साथ फ्लाई करता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर नहीं होती। अगर किसी वजह से ये तमाम फोर्स कम भी पड़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट्स पे कार्गो प्लेन एम्यूनेशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। और मिशन सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी है। इसकी छत और निचला हिस्सा रिफोर्स्ड स्टील से बना है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में भी ट्रेन की बॉडी को नुकसान होने से बचा सकता है। और ट्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म के वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। और ट्रेन की दोनों साइड पे एंटी टैंक मिसाइल्स और मशीन गन्स भी लगाई गई है, ताकि अगर किसी भी साइड से हमला हो तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए तो इसका मतलब किंग जोंग की मौत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इस फोर्ट्रेस की एक बोगी में छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ ही ट्रेवल करता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो किंग जोंग उन को उसमें बिठाकर फरार करवा दिया जाएगा। किंग जोंग उन की ट्रेन में ये जितने भी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, इसकी वजह से ये सेफ तो काफी है, लेकिन ये काफी भारी भी है। और यही वजह है कि यह ट्रेन मैक्सिमम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, और कई बार तो इससे भी काफी कम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स का भी काफी खस्ता हाल है। और जब भी प्रेसिडेंट की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइटें ऑफ करवा दी जाती है, और तो और बराबर वाले ट्रैक पर से दूसरी कोई ट्रेन ना गुजर सके। इसी वजह से उनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ सिर्फ किंग जोंग उन की ट्रेन ही जा सकती है। अपनी स्लो स्पीड्स की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रसिया गए तो उनको यह डिस्टेंस कवर करने में 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रसिया के बॉर्डर पे किंग जोंग उन की ट्रेन को रोककर पहले इसके व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रसिया के रेलवे ट्रैक्स नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी ज्यादा चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद है जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती है। और किंग का अपना पर्सनल ऑफिस जिसमें फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटीज भी मौजूद है। रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट समेत सारी ट्रेन का इंटीरियर वुडन फ्लोर से दिया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है। जी हाँ, यहाँ हर तरह के खाने किंग जोंग उन के एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं, पर ज्यादातर इनमें फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज डिशेस तैयार की जाती है। अपने सफर के दौरान किंग जोंग उन का बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में लेडी कंडक्टर्स के नाम पर सिंगर्स और डांसर्स भी मौजूद है।
जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनली इंटरटेन करती है। और अगर ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए या फिर बीच में ही कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो किंग जोन उन की पर्सनल मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी भी ट्रेन में साथ ही होती है और इन गाड़ियों को अनलोड करके प्रेसिडेंट को जहां भी जाना होता है वहां सिक्योरिटी से पहुंचाया जा सकता है। ये तमाम चीजें देखकर आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किंग जोन उन ट्रेन में ही ट्रेवल क्यों करते हैं। असल में किंग फैमिली का ट्रेन में सफर करने का बहुत पुराना ट्रेडिशनल है। किंग जोन के बाप दादा का भी ट्रेन में ऑफिशियली ट्रिप्स पे जाने का रिकॉर्ड रहा है। पियोंगयांग में मौजूद ये है कुमसुसन पैलेस, जहाँ किम जोन इल और किम इल संग की प्रिजर्व डेड बॉडीज मौजूद है। यह किम जोन उन के बाप और दादा थे। इनकी बॉडीज के बराबर में इनके जेर इस्तेमाल की ट्रेन की बॉडीज के मॉडल भी रखे गए हैं और यहाँ इनकी तस्वीर भी देखी जा सकती है जिसमें वो अपनी ट्रेन के बराबर में खड़े हैं और कुछ मैप्स भी जिनमें उन्होंने जहाँ जहाँ ट्रेन में सफर किया उनका मैप किया गया है। कहा जाता है कि किंग जोन इल हवाई जहाज के सफर से काफी डरते थे, इसी वजह से वह ट्रेन में ट्रेवल करने लगे। 2001 में किंग जोन इल ने मॉस्को तक ट्रेन में सफर किया था। यह करीब 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है जिसमें उनको करीब 1 महीना लग गया था और शायद इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन इस सफर में उनके साथ एक रशियन ऑफिशियल कोस्टेटिन टीम कोवस्की ने भी ट्रेवल किया था। अपनी जर्नी के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ट्रेक की सारी सर्विसेज और फीचर्स के बारे में लिखा था। इस किताब से पहले किसी को भी यह मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरियन की यह रॉयल्टी ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। उनका कहना था कि ट्रेन में उनको आलीशान सर्विसेज दी गई और रेस्टोरेंट में जीते जागते लोबस्टर और फ्रांस से इंपोर्ट की गई खास वाइन्स भी मौजूद थी। और बस इसी चीज को किंग फैमिली ने ट्रेडिशन बनाकर शुरुआत से ही ऑफिशियली टिप्स पर जाने के लिए ट्रेन में सफर किया था। 2004 में किंग जोन उन के बाप किम जोन इल की ट्रेन टंगचंग स्टेशन से गुजरी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया के चाइना बॉर्डर पर मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पे एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि रॉयल की कार्गो ट्रेन पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन किम फैमिली को लग रहा था कि SCSM का फेल्ड अटैक था और बस इसी दिन के बाद से ही किम फैमिली की ट्रेन पर सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ा दिया गया। 2009 में रशियन फोटोग्राफर को ट्रेन की पिक्चर्स लेने से मना किया जाने लगा। इवन जब भी ट्रेन रशियन टेरिटरी में होती थी तो न सिर्फ इतना, जिस रूट से ट्रेन को गुजारना था वो साइबेरिया था, जहां वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन फिर भी जब भी किसी ट्रेन को विलेज के आसपास से गुजारना होता है तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती थी। किम जोन उनके दुश्मनों की बात की जाए तो उनको अमेरिका और CIA से तो खतरा होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से है, क्योंकि यहाँ आए दिन लोगों को छोटी से छोटी बात पर कड़ी सजा दी जाती है और लोगों को हार्ड लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने किंग जोन उन के हेयर स्टाइल जैसे बाल क्यों कटवाए या फिर उनके पास बाइबल की किताब क्यों मिली। इन सब बातों की वजह से ही यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही किंग जोन उन की सबसे बड़ी दुश्मन है और अगर वो किसी तरह से सपोर्ट भी करती है तो वह सिर्फ डर की वजह से। और कई जगह पर किंग जोन उन के अपने हूबहू हमशक्ल को भी देखा गया है, जैसा कि इस मिसाइल के लॉन्च इवेंट पर किम अपने हमशक्ल से कुछ बातचीत कर रहे हैं और ये हमशक्ल खास इवेंट पे ही किम जोन उन के साथ होते हैं, ताकि अगर किसी शूटर को निशाना भी लगाना हो तो वह भी कंफ्यूज हो जाए कि असल में किंग जोन उन कौन सा है। और एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फैमिली ट्रेडिशनल के अलावा किम जोन का ट्रेन में ट्रेवल करने का एक और खास मकसद भी है और वो ये है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं USA प्रेसिडेंट एयरफोर्स 1 के मुकाबले में कितनी सिंपलिसिटी में ट्रेवल करता हूँ। पर असल में नॉर्थ कोरियन इस ट्रेन के बारे में वो सब कुछ नहीं जान पाते जो आप आज इस वीडियो में देख पा रहे हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और सिर्फ चंद नॉर्थ कोरियन टॉप ऑफिशियल है जिनके पास फ्री इंटरनेट की फैसिलिटीज मौजूद है, जबकि हकीकत में किंग जोन उन एक बहुत ही लविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं। 2020 में सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इनके कई मेंशन जहां प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने हैं और वहां पर मूविंग फोर्ट्रेस को भी पार्क देखा गया है। इस लग्जरी रिजॉर्ट में कई विलाज, प्राइवेट बीच, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और यार्ड्स पार्क करने के लिए एक कवर्ड गैरेज भी देखा गया। और एक वजह यह भी है जिसकी वजह से किंग जोन उन खुद को इतना अनसेफ फील करते हैं।
नॉर्थ कोरिया में पिछले कई दिहाइयों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछली कई दिहाइयों से किम फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब मसला ये है कि किंग जोन उन इस गद्दी के आखिरी वारिस हैं, यानी उनके बाद उनका कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। और इस बात का किंग जोन उन को बखूबी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन बहुत वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत एलिट्स है जो उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सकते हैं, पर उसके बाद ये किम फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किम जोन उन की बहन है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन किम जोन उन को लगता है कि अगर उनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से उनकी जगह किसी और को दे देगी। उम्मीद है रिंकू टीवी का ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।